नमस्कार, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा क्रिकेटा। कल प्रातः हेडक्वार्टर एएनसी के कमांडर इन चीफ श्री अजय सिंह जी ने साउथ अंडमान के डीसी श्री सुनील आंचीपाका जी के उपस्थिति में रॉस आइलैंड, जो अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है, उसके कुछ क्षेत्रों को अंडमान प्रशासन के हवाले किया। हम आपको बताना चाहेंगे कि सन 1965 में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप को पूरी तरह सेना की संरक्षण में दे दिया था, जो अब सेना ने कुछ क्षेत्रों को अंडमान प्रशासन के हवाले कर दिया है। इस सभा में द्वीपों के मीडिया पर्सन्स तथा डिफेंस के बहुत सारे अधिकारी भी मौजूद थे। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Morning. टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए नहीं मिलता है। हमारे को सिर्फ पैसा सर्विसेज को अपने काम के लिए मिलता है, सरकार का ही पैसा है। तो हम देख रेख कर सकते हैं, डेवलपमेंट नहीं कर सकते। 55 साल देख रेख का समय निकल गया, अब डेवलपमेंट का समय आया। सर, मैं अनादि रंजन विश्वास न्यूज़ स्पॉटलाइट से हूँ। मुझे सवाल है कि नीति आयोग से पता चला कि बहुत सारे फंड एलोकेट होगा है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए, तो मिलिट्री रिक्वायरमेंट कहाँ तक कैटर किया गया है इसके लिए? बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू। मिलिट्री को क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? अगर ज़रूरत पड़ी हमें ट्रूप्स लाने हैं, एयरपोर्ट चाहिए। ज़रूरत पड़ी सामान लाना है, पोर्ट चाहिए, हार्बर चाहिए। हमारे को इधर से उधर फौज को मूव करना है, ट्रूप्स को मूव करना है, अच्छी सड़क चाहिए। हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद भारत का नीति में अपना पावर रखते थे। उस टाइम तो आज़ाद नहीं हुआ था सर, उस टाइम ब्रिटिश भी हुआ था। ये मिट्टी आज़ाद थी जी, ये मिट्टी अंग्रेजों से आज़ाद थी। हाँ, मिट्टी अंग्रेजों से आज़ाद थी। लाल किले पे झंडा अंग्रेजों का लहरा रहा था, मगर इधर अंग्रेजों का नहीं था। नहीं, उस टाइम तो जापानीज ऑक्युपेशन थे। सो फॉर आई नो। लेट मी आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। मैं उसको सवाल को इस विषय से देखता हूँ। मेरी खेती है, मेरी ज़मीन है। अगर मेरी खेती आपके पास गिरवी रखी है, मगर मेरी खेती का एक हिस्सा आपने कब्जा कर लिया है, आप कहो जी खेती तो आपकी नहीं है, कब्जा उसका है, मगर जब नकली पेपर लगा के कोर्ट में रजिस्ट्री इसने करा ली, तो वो हिस्सा तो इसकी रजिस्ट्री का नहीं है ना। सर, राजेश कुमार सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आपने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि कोविड-19 के समय में यहाँ पे जितने भी हीरा और मोर है, तो उनको आप लोगों ने अपने फंड से जो है गेहूँ वगैरह कोई टूरिस्ट नहीं आ रहे थे, कोई मेरा क्वेश्चन है कि अभी प्रशासन का भी रॉस आइलैंड हो गया है, तो सबसे पहले बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया। तो सर इतने जो बड़ी मात्रा में यहाँ पे हिरन और मोर है, उनके सुरक्षा की गारंटी क्या है सर? हमारे से ज़्यादा अच्छा सुरक्षा करेंगे। सर, मैं मोहम्मद रफ़ी पीपल्स न्यूज़ एडिटर हूँ। सर, प्रश्न हम यहाँ आए आपसे कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग हमें मोबाइल पे मैसेज भेज रहे हैं कि आप पूछिए। मेरे को कोई समय की सीमा नहीं है। सर, ऐसा है, सुभाष चंद्र बोस जो आइलैंड के नाम से रखा हुआ है, काफ़ी सालों से आप देख रहे हैं, इनका देख रेख बहुत बढ़िया चल रहा है कि आज नीति आयोग को ऐसा कितना बड़ा जरूरत पड़ गया कि इसी आइलैंड को सबसे पहले लिया। इनके पास और 5-6 आइलैंड इन्होंने ले चुका है, जिस पर आज तक कोई डेवलपमेंट किया नहीं। मैं हमारा करेक्शन दे दूं, एक सवाल का दिशा गलत हो जाएगा। नीति आयोग ने नहीं लिया, मैंने एलजी साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट किया आप ले लीजिए, क्योंकि जिस देख रेख में नेशनल स्तर पे डेवलपमेंट हो रही है और हमारे आइलैंडर्स के लिए प्लान्ड है, हम उतने स्तर पे नहीं कर सकते डेवलपमेंट। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट आ रहा है, 825 करोड़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है 6 महीने बाद। Our tourist facilities should also be commensurate to the aspiration of islanders for international tourism. एक छोटा सा हमने पॉइंट रखा है टी एंड स्नैक्स का। आप बड़े बड़े टूरिज्म पॉइंट्स पे जाके देखें, कैफे कॉफी डे और वो सब, जो उस स्टैंडर्ड का हमारे पास कहाँ से पैसा आएगा बनाने के लिए? So we took a considered decision. I took a considered decision that what I need for operations I am retaining. But for the rest, to enhance tourism, what the administration and the
island development agency can spend. I don't even have the authority or the money to spend that type of money. So हर बार मैं पेपर में पढ़ता हूँ आइलैंडर्स बोल रहे हैं ये टूरिज्म के लिए ये करना है वो करना है, मुझे ये भी तो दिखता है मेरे लेवल पे कौन आदेश देगा? अगर मैं देख नहीं रहा हूँ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रेडी हो रहा है, इंटरनेशनल टर्मिनल रेडी हो रहा है, बहुत सारे कोविड के बाद बहुत कठिन परिश्रम से बहुत लोग गुजरे हैं जिन्होंने छोटी छोटी नौकरी कमाई है टूरिज्म के आधार पे, उन सब की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं कि टूरिज्म बढ़ेगा. सो दिस इज आवर स्मॉल एंडेवर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय ऑफिसर्स एंड अंडमान निकोबार कमांड. हमारा ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ है, मगर जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के खिलाफ अतिरिक्त जो जमीन है जिसको टूरिज्म डेवलप कर सकता है वो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी देख रही है. That's why I understood with your whole thing. ये step tourism को भी बढ़ावा देगा. And it has been taken as an initiative by us. Yeah. That yes, there was some land required as a memorial as part of nationalism. We have gone in discussion with the Chief Secretary and me, we've gone far beyond that. Thank you, sir. Thank you. सर रनवे इतना दिन डिले क्यों हुआ सर, इसका काम क्या? Okay, I think this is important, and especially for my islander friends. इसमें बहुत सारा पॉलिटिक्स चल रहा है, लोग गलत मतलब निकालने के लिए चल रहे हैं. I wouldn't have said it from myself, but I'm glad you asked this question. सरकार का पैसा खर्च करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के कोई रेगुलेशन होते हैं जिनको GFR बोलते हैं. मैं डीजी फाइनेंस प्लानिंग भी रह चुका हूँ. 180 करोड़ का टेंडर था, 210 करोड़ की सीलिंग थी. जिसने वो टेंडर लिया 1.5 साल बाद भाग गया. थोड़ा काम शुरू किया छोड़ दिया. अभी ये कानूनी प्रावधान है हमारे गवर्नमेंट फाइनेंशियल रेगुलेशंस का कि लकीली दोबारा टेंडर एडवर्टाइज करके रिस्क एंड कॉस्ट पे एक और कंपनी आई, उसने टेंडर उठाया. रिस्क एंड कॉस्ट पे जो पहला टेंडर का पैसा था वो उससे कानूनी तौर पे वापस लिया जाएगा, चाहे उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो या कुछ हो. और ये दूसरी कंपनी ने काम शुरू किया. जो काम पिछले साल खत्म होने वाला था वो अभी अगले साल तक खत्म होगा, मार्च तक, इसी फाइनेंशियल ईयर. तो आज हम सब ने कमांडर इन चीफ सिंकेन के मिस्टर अजय सिंह जी को सुना. उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम सबको थोड़ी बहुत इतिहास के साथ में हमारे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और IPNT से जो तालमेल है उनके बारे में बहुत अच्छी तरह विस्तार से बताया. सारे मीडिया पर्संस का एक एक सवालों का जवाब बखूबी दिया और अंडमान को हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेगा, चाहे वो यहाँ के टूरिज्म हो या एयरपोर्ट का बढ़ाने का विषय हो या यहाँ के फ्लोरा फौना के प्रोटेक्शन का हो, वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन का हो, हर चीज का कमांडर इन चीफ अजय सिंह ने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया. इससे हमारे व्यूअर्स को भी बहुत जानकारी मिली होगी. इसी के साथ मैं यामीन, कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ न्यूज अंडमान 24/7. नमस्कार. तो जैसे कि आपने देखा, कमांडर इन चीफ श्री अजय सिंह जी ने बखूबी अंडमान के इतिहास को बताया और वहां उपस्थित हर एक मीडिया पर्सन के सवालों को पूरी इत्मीनान के साथ विस्तार पूर्वक जवाब दिया. नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के कुछ क्षेत्रों को अंडमान प्रशासन के हवाले करने का कारण भी बताया और उसके फायदे भी. जैसा आपने देखा ही होगा कि हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बेहद खूबसूरत है और पोर्ट ब्लेयर आइलैंड के कुछ ही दूरी पर ही स्थित है. और अब चूंकि इसके कुछ क्षेत्रों को अंडमान प्रशासन के हवाले किया गया है, हमारे द्वीपों के लोग यह आशा करते हैं कि इस पहल से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. इसी के साथ मैं सीमा करकट्टा आज के इस अंक को यही विराम देती हूँ. नमस्कार.